नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, जो आपके फोरम हैं वो रेगुलर के स्टार्ट हो गए हैं। जो एमडीएसयू यानी महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय जो कि अजमेर है, उसकी जो सारी भी इसके अंडर आने वाली इस जो महाविद्यालय के अंदर आने वाले जो कॉलेज हैं उनके फोरम स्टार्ट हो गए हैं, जो कि परीक्षा फोरम की मैं बात कर रहा हूँ। तो पूरा हम डिटेल से समझेंगे कि फॉर्म कैसे भरना है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहकर लाइव इसको देख सकते हैं। जैसे कि इसमें मतलब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, जो फॉर्म है, जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो कैसे भरना है। आप मोबाइल फ़ोन से भी भर सकते हैं और अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है तो उससे भी आप भर सकते हैं। तो बात करते हैं आपको कैसे भरना है एग्ज़ाम फॉर्म। तो सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च कर लेना है एमडीएसयू यानी महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय। उसके बाद जैसे ही आप उस पर उस वेबसाइट पर जाओगे तो आपको ऊपर ही ऊपर देखने को मिल जाएगा फर्स्ट ईयर। जो फर्स्ट ईयर के आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म है उस मतलब इस तरह का नाम लिखकर आपको एक जो पॉपअप है वो दिखाई दे जाएगा। उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा, जैसा कि अभी आपके सामने ओपन है। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि एबीसी आईडी बनाएं, ऊपर दिया हुआ है। और अगर आपने एबीसी आईडी नहीं बनाई है तो यहाँ से बना सकते हैं। और कॉलेज लॉगिन, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कॉलेज में आप कॉलेज के आपके पासवर्ड है नहीं आपके पास, और आप तो स्टूडेंट लॉगिन करेंगे। तो या आपको नीचे दिया हुआ होगा कि पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्योंकि आपको पंजीकरण करना है तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। और उसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ या 2 स्टेप या 3 स्टेप दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ 3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप्स में आपको पूछा गया है कि आप पूर्व छात्र है या स्वयं पाठी है, यानी एक मतलब स्वयं पाठी है यानी नॉन कॉलेजेट हैं, या आप एक्स स्टूडेंट्स हैं यानी आप पूर्व छात्र हैं। या एक और भी आपके पास ऑप्शन शो होगा, जो कि वर्तमान में नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जब रेगुलर जो विद्यार्थी हैं कॉलेज में पढ़ने वाले उनके लिए वो यहाँ पर और ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ होगा कि कॉलेज के विद्यार्थी या स्वयं पार्टी है यानी नॉन कॉलेज है, जो प्राइवेट फॉर्म है वो भी आप यहाँ से भर सकते हो। तो जैसे ही आपने नॉन कॉलेज चुन दिया या यहाँ पर कॉलेज वाले हो तो वहाँ से वो चुन देना। और यहाँ जानकारी दी हुई है तो इसको आपको टिक कर देना है। और हाँ, यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है, और नाम क्या है वो डाल देना है। उसके बाद यहाँ आप मोबाइल नंबर डालेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक करके यहाँ पर ओटीपी है जमा करोगे और फिर सबमिट पर क्लिक कर देना है। इतना कुछ होने के बाद आप जैसे ही आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको ओटीपी, मैंने बता दिया कि यहाँ आपको ओटीपी डालना है और ओटीपी वेरीफाई करना है। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो एक पासवर्ड आपको बनाने को बोला जाएगा। तो पासवर्ड आपको कैसे बनाना है वो भी देख लो। पासवर्ड बनाने के लिए यहाँ आपको कुछ जो भी आपकी तरफ से पासवर्ड आप बनाना चाहते हो वो डाल देना है। और फिर यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड करना है, यानी ये जो यहाँ डाला था वो सेम ही यहाँ डाल देना है। जैसे उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का विंडो शो होगा। उसमें आपको दिया हुआ होगा कि यहाँ पर ये आपका क्या है, जो यूज़र नेम है वो यहाँ आपको दिया हुआ होगा। और फिर आपको अगर लॉगिन करना है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो आपको इसको कॉपी कर लेना है, या कॉपी का ऑप्शन दिया हुआ होता है। बाकी आप पेन से अपने बुक में भी कहीं पर उतार सकते हो कागज़ पर, ताकि आपके काम आए जब आप लॉगिन करोगे। तो जैसे ही आप लॉगिन पर टैप करोगे तो लॉगिन पर टैप करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का विंडो शो होगा। उसमें आपको जो मैंने अभी ऊपर यूज़र नेम बताया था वो आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद जो आपने पासवर्ड अभी बनाए थे वो यहाँ डाल देना है और फिर लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का विंडो शो होगा। इसमें आपको नीचे दिया हुआ होगा कि फॉरम 2023 एंड 24 यानी 2023 और 24 के फॉर्म हैं वो भरने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके अंदर जो विंडो है उसमें स्टेप शुरू हो जाएंगे। इसमें पहला स्टेप आपको दिया हुआ है
इंस्ट्रक्शन मतलब आपको इसके अंदर जो निर्देश है वो आपको पढ़ने हैं और यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट जैसे ही आप करोगे तो वेरीफाई एबीसी आईडी पर आप जाओगे, यानी सेकंड स्टेप पर जाओगे। ये सेकंड स्टेप है जहाँ पर आप अभी पहुँच चुके हैं, पहला स्टेप आपने क्लियर कर लिया है। तो इसमें आपको जो एबीसी आईडी है वो नंबर 12 अंकों का नंबर दर्ज करना है जो भी आपका है, और एबीसी आईडी वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करोगे तो आपके नाम, तिथि और लिंक और एबीसी आईडी आपके सामने खुलकर आ जाएगी। फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, क्योंकि आपको अगर आपके नाम अब आपका ही नाम और आपकी ही एबीसी आईडी है तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको 3 नंबर पर पहुंच जाओगे जहां आपको पर्सनल डिटेल जाननी है, यानी व्यक्तिगत जानकारी डालनी है। यहाँ अपना नाम डालना है, या आपको धर्म डालना है, यानी नेम ऑफ जैसे हिंदी में आपको नाम डालना है। लिंग डालना है, यहाँ पर आप मेल या फीमेल हो। डेट जो जन्म की है वो पिता का नाम डालना है, और फादर्स का नेम इन हिंदी में, माता का नाम और माता का नाम हिंदी में, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है। जाति का वर्ग कौन सा है, आप अगर अल्पसंख्यक है तो ये यस कर दे, नहीं है तो नो करे। अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी, ठीक है। इज पीडब्ल्यूडी यानी आप अगर अब विकलांग है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। और धर्म आपको यहाँ से डाल देना है, जैसे कि हिंदू, और मुस्लिम हो तो मुस्लिम, बाकी जो भी आपका धर्म है वो यहाँ से आप डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ आपको अन्य विवरण में पूछा जाएगा कि आर यू ऑलरेडी इनरोल्ड विथ द यूनिवर्सिटी, मतलब आप क्या यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हैं, तो यस और ना आपको चुन लेना है। उसके बाद दिया हुआ है कि माध्यम प्रश्न पत्रों का उत्तर वास्तविक रूप में, मतलब आप किस में देना चाहते हो, तो हिंदी में देना चाहते हो, हिंदी पर क्लिक कर लेना है। आपके द्वारा दिया गया मोबाइल नंबर व्हाट्सएप मैसेज प्राप्त करने की सहमति है, तो यस पर क्लिक करें, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करें। क्या आपके विरुद्ध कभी इस विश्वविद्यालय में अनफेयरमेंट्स का केस बना है, नहीं तो नहीं पर करें, या यस तो यस पर करें। आगे जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आगे यहाँ आपको कुछ ऑप्शन और दिए हुए हैं, उनको भी आप अपने हिसाब से भर सकते हो। उसके बाद देखें तो उत्तीर्ण की गई अंतिम अहरकारी जो परीक्षा का विवरण है, जो मतलब लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास, उसका आपको डाटा भरना है। तो लास्ट एग्जाम के रोल नंबर भरने हैं, जैसे कि आप 12th की बात करते हो तो 12th के रोल नंबर, लास्ट एग्जाम की क्लास कौन सी थी, तो 12th थी वगैरह, तो यहाँ भर देना है अगर आप फर्स्ट ईयर रेगुलर के फॉर्म भर रहे हैं तो। और बाकी प्राइवेट भर रहे हैं तो आप उस हिसाब से चुन सकते हो। और लास्ट एग्ज़ाम का जो वर्ष है वो भी आपको चुनना है। 12वीं की कक्षा की यहाँ पर आपको डिटेल पूरी डाल देनी है, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, और ऑब्टेन मार्क, परसेंटेज और ईयर ऑफ पासिंग बताना है। 10वीं का यहाँ पूरा बायोडाटा डाल देना है, आपको पता ही होगा। और उसके बाद स्टेप नंबर 4 आएगा, जिसमें आपको दिया होगा सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट का टाइप, और पेपर कोड और पेपर का नेम आपके सामने कुछ इस तरह से दिया होगा। तो हिंदी लेक्चरर आपने ले रखी है तो उस पर क्लिक कर देना। और बाकी आपने जो भी यहाँ से ले रखा है, जैसे कि इकोनॉमी, सोशियोलॉजी वगैरह, हिस्ट्री वगैरह, राइट, तो यहाँ से आपने जो भी सब्जेक्ट ले रखा है वो चुन देना है। सेलेक्ट योर सब्जेक्ट टू सर्च द कॉलेज, मतलब कॉलेज ढूंढने के लिए आपको सब्जेक्ट डालना है। उसके बाद मतलब ये प्राइवेट का मैं बता रहा हूँ, जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, जो प्राइवेट के फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। और बाकी रेगुलर वालों के ये ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद आपका स्टेप नंबर 5 रहेगा, जो कि फ़ोटो और सिग्नेचर का है। तो फ़ोटो आपको कुछ इस तरह से अपलोड करनी है, और उसके बाद यहाँ से आपको सिग्नेचर भी अपलोड कर देना है। नेम फ़ोटो का इस तरह रखना है। सिग्नेचर साइज आपको पता ही है, यहाँ दी हुई है 43 KB, और इमेज JPG या JPEG में होना चाहिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करोगे जैसे ही आप, तो यहाँ आपके सामने ऑप्शन शो होगा प्रीव्यू का। तो प्रीव्यू का मतलब है कि आपने जो डिटेल भरी है वो सही है या गलत, वो चेक कर लेना। बाद में अगर सही है तो नेक्स्ट कर देना, और गलत है तो बैक करके आप अपने स्टेपों को वापस दोहरा सकते हैं।
उसके बाद लास्ट एंड फाइनल विंडो ओपन होगा। उसमें आपको दिया होगा पेमेंट, यानी टोटल फीस आपको दी हुई होगी, जो कि आपके अलग अलग हो सकती हैं। जैसे कि प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए 2250 रुपये हैं। तो जैसे ही आप पे पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन शो होगा। इसमें आपको क्या करना है, ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है और फिर प्रोसेड आगे क्लिक करना है। उसके बाद में आप जिस माध्यम से भी मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से जिससे भी आप भुगतान करना चाहते हो तो भुगतान कर सकते हो। तो ये तो था हमारा आज का पूरा स्टेप्स कि आपको फॉर्म फिल कैसे करना है। जो आपके कॉलेज का फॉर्म फीस है एग्ज़ाम का, वो कैसे फिल करना है, तो वे ये मैंने पूरा बता दिया है। और अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आगे भी इस तरह से जो रिलेटेड वीडियो है वो आपको इन्फॉर्म से जुड़े हुए मिल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।